चलिए आज हम लोग रूट का भाग है जो कि एडवांस लेवल में देखेंगे। इससे पहले छोटा छोटा रूल देख लिए थे रूट का भाग, आज भी हम वही देखे जा रहे हैं रूट का भाग। ठीक है, चलिए हेडिंग बना दीजिए रूट का भाग। देखिए जिस तरह से जो संख्या का भाग बनाते थे सेम टू सेम वैसा ही बनाएंगे, लेकिन रूट वाले थोड़ा सा कुछ रूल से बनाना है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर बताते हैं, मान लीजिए छोटा छोटा से स्टार्ट करते हैं, कल सीखे हैं आज भी सीख लीजिए। रूट भाग यानी रूट 8 और भाग क्या है रूट 2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया भाग, तो जो भाग जिसके है ना भाग के बाद कोई अंक रहेगा तो समझ जाना कि ये रूट 8 ऊपर हो जाएगा और रूट 2 क्या हो जाएगा नीचे, यानी रूट 8 भागा रूट 2 है तो ये इधर लिखाएगा, यानी इसको हम इस तरह से लिखेंगे रूट 8 बटा रूट 2। अब चाहे जैसे भी इच्छा हो, जैसे आप लोग क्या करते हो, जैसे 8 बटा 2 हो गया तो इसको डायरेक्ट काटते हो कि नहीं, तो भाई ये रूट में है, ये रूट में नहीं था, समझ में आ रहा है ना। जैसे 16 बटे 8 ले लेते हो, 8 दूनी 16, ये भी रूट में नहीं है। अब रूट में है तो रूट के तरह काम करो। जैसे देखिए अब यहाँ पर क्या रूट 8 है, ये भी तो रूट 2 है, तो जब दोनों सेम है, देखिए यहाँ पर जब सेम था लेकिन ऐसे रहेगा तो आप है जो कि ऐसे काट देते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम नहीं लग रहा है ना। इस पर भी रूट रहेगा तब ना, इसका क्या करना पड़ेगा, कुछ फैक्टर करके इसको निकालना पड़ेगा, और जो 2 के जैसा मिलेगा यानी रूट से बाहर उसी से हम इसको विभाजित करेंगे। तो इस तरह से देखिए यार तो दोनों रूट है तो हम विभाजित कर सकते हैं, या दोनों यानी ये रूट करके है ना दोनों के अंदर में लिख सकते हो, ऐसा भी करिएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी रूट 2 का कई बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि रूट 8 आवेगा, 4 बार पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ही रूट 2 हुआ ना, गुना रूट 1 कर दो तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए पहाड़ा जैसे पढ़े ना उसी तरह से पढ़िएगा। रूट 2 आएगा, गुना सब सिखा दिए तो ये सब होना चाहिए। आप 2 लगा दिए तो क्या हो गया रूट 2 लगेगा तब होगा रूट 4। अब देखिए रूट 2 गुना रूट 3, तो रूट 3 को रूट 3 बार, रूट 2 को रूट 3 बार पढ़िए तो क्या हो जाएगा 6। जैसे आप पहाड़ा पढ़े ना उसी तरह से मैंने इसमें रूट वाला यानी जनरेट कर दिया। 2 गुना 1, 2 का पढ़िए 1 बार तो 2 होगा। अब 2 का पढ़िए 2 बार तो 2 दूनी 4। अभी 2 का पढ़िए कितना बार 3 बार तो 2 तिहाई 6। तो जिस तरह से आप सिंपल वाला करते हो इसी तरह से आप कीजिए ना रूट वाला। देखो यहाँ रूट है, आप रूट है उसे लगाइएगा। देखिए इसको भाग कैसे लगाएंगे, यहाँ पर क्या किए रूट 2 लिख दिया ना, रूट 8। अब बताइए रूट 2 को यानी आओ आगे बढ़ते हैं तो देखिए पहाड़ा मिलेगा, यानी रूट 2 यानी जैसे होता है ना 2 का पहाड़ा, तो ऐसा ही रूट 2 का पहाड़ा है, समझ में आ रहा। और यहाँ रूट कितना से कर दें तो रूट 4। अब इसको गुना करिएगा तो है ना, ध्यान से देखिए ना, यहाँ से रूट 2 गुना रूट 4, तो इसको गुना करिएगा तो क्या आएगा रूट 8 आएगा कि नहीं। तो इसी तरह से हम इसको भी देखेंगे, आ समझ में। सॉरी यहाँ गलत कर दिया ना, हाँ सही बोले, 2 गुना करेंगे तो 2 ही ना आएगा, 2 दूनी 4, 2 6। अब देखिए 4 से गुना करिए तो 2 चौक 8। हाँ तो आप लोग है जो कि ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं गलत होता है तो इसको बताइएगा ताकि ये पता चले कि आप लोग है जो कि समझ रहे हैं। अगर हम गलती भी लिख दिए तो आप लोग भी गलती छाप लेना, तो पता चलेगा कि सर आम लिखा कौन, तो आमों लिख देते हैं, और अमरूद लिखते तो अमरूद लिख देते हैं। तो इस तरह से नहीं यानी है ना, इसका सामना करिए, सर से बोलिए कि सर ये तो गलत कर दिए हैं, इसका मतलब आप जान रहे हैं समझ रहे हैं। और जो नहीं समझेंगे तो पूरा क्या करेगा, जैसे रहेगा वैसे ही छाप देगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे देखिए पढ़ते गए पहाड़ा, कै का पहाड़ा पढ़ रहे हैं रूट 2 का, उसी तरह से और पढ़ेंगे 5 बार में रूट 2 गुना रूट 5 तो क्या हो जाएगा रूट 10। यानी जिस तरह से बताया ना कि पहाड़ा ये लिखते हैं 2 दूनी 4, 6 8 है ना, 2 5 10, 2 चौके है ना 12, इस तरह से मतलब आगे बढ़ते जाएगा। तो क्या रूट वाला पहाड़ा आया समझ में। तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट हम लगा सकते हैं ऐसे, देखिए
अगर यहाँ पर ऐसे रहता तो आप ऐसे डायरेक्ट लगाता कि नहीं। आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, √4। अब आप लोग को बता दिए थे कि 1 से 30 तक के याद हो गया। तो बताइए ये जो √4 है इसका आने वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, 2। और ये भी बताया था कि अगर जिनको याद नहीं है, अब मान लीजिए कि अब आ गया सामने कैसे बनाना, तो सीधे क्या करिए, इसको फैक्टर करिए, हो गया। हालांकि 2 तो आंसर होबे करेगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए 2 गुना 2, यही ना। अब इसमें क्या था, समान संख्या का जोड़ा लगाते हैं, जो समान रहेगा है ना, दोनों माने सेम जैसा, इसको क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, 1 निकलेगा। यहाँ से भी डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि 2 आंसर होगा सर। क्या समझ में आया? तो है ना, मैंने इतना सारा चीज़ आपको पहाड़ा लेवल के जैसा बताएं ताकि ये सब समझने में आसानी हो। आज हम एडवांस लेवल के है ना भागा देखेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, इसको हटा देते हैं और आगे देखते हैं एग्जाम्पल। और पहाड़ा जैसे पढ़ते हैं उसी तरह से याद रखिएगा। अगर पहाड़ा जिसको याद है तो सब पहाड़ा सीख जाइएगा, रूट वाला हो, एक्स वाला हो, सब पहाड़ा सिखा देंगे। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ से अब आप लोग डायरेक्ट बना सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर 24 लिख दिए और भागा यहाँ पर 8 दे दिए। बनाने का कई एक तरीका, ठीक है, और आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे बनाइएगा। तो पहले जिस तरह से बनाए तो ऐसे बना सकते हैं कि नहीं। जैसे क्या हो गया, √24 हो गया ना, और ये भी क्या हो गया, √8 हो गया। और आपको बोले थे कि आप ऐसे भी बना सकते हो, एक बार है ना लिख दीजिए रूट और इस तरह से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी काटी जाएंगे, ऐसे भी काटे जाएंगे, तो जो भी सुविधा लगे आपको, ठीक है, वही काम कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, यानी 24/8 है, तो क्या 8 × 24 कट रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या सिर्फ बचा है 3, और ये 3 रूट से तो बाहर होगा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रूट में 3। क्या आप यहाँ से नहीं कर सकते थे, ये क्या है √24 बटा √8, तो क्या इसको आप √3 दे करके पहाड़ा √8 का पढ़ लो, √8 का गुना √3 है ना, √8 का 3 रूट में करके पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा 8 × 24, और रूट रहेगा तो रूट के साथ यानी सेम से न करिएगा। तो ये क्या आ गया, यहीं से तो आंसर आ गया। अब किसी को ऐसे बनाना नहीं पसंद है कि सर नहीं हम पूरे विस्तार से बनाते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं विस्तार से। देखिए यहाँ क्या हो गया, √24 से और भागा √8 हो गया। अब कितना देखिए क्या काम करेगा, 24 को फैक्टर कर देगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 × 24 हो जाएगा कि नहीं। इसको गुना कीजिए, 24 आ रहा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24। अब देखिए 8 को भी कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बस अब काम क्या करना है, जो सेम संख्या रहेगा, समान संख्या, अगर जोड़ी बनेगा तो जोड़ी बनाना है। तो देखिए ये जोड़ी बन रहा है कि नहीं, और ये बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एगो ऊपर में निकल रहा है, बच रहा है ये बंदर 2 गुना 3, ये न बच रहा है। अब यहाँ से एक तो जोड़ा निकल ही गया है और बच रहा अंदर में कौन, 2 बच रहा है, समझे। आप देखिए ये सब तो बाहर निकल गया, ये सब गुने में हो गया। तो ये छोटा है ना करना शुरू कर दो। ये क्या हो गया, 2 से 2 खत्म। ऊपर में क्या √2 गुना 3, इसको 6 से गुना करिए, 3 से गुना करिए, 2 × 6, और नीचे में क्या हो गया √2। आप ले दे करके वही बात ने पढ़ा, देखिए तो यानी √3। अरे तो छोटा छोटा को पहाड़ा याद रखो ना, बन जाएगा, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपका मर्जी जैसे बनाइए, आपका आंसर आना ही आना है। तो कैसे बनाना पसंद करें, एज डायरेक्ट कर दो कि यहाँ से क्या करेंगे, √3 रूट है ना, ऐसा हो जाएगा √8 √3 √24। इतना भी करेंगे तो वही आंसर आएगा कि नहीं। और एक तरीका और ढूंढिए है ना, जिसको वर्गमूल याद रहता है,
वर्गमूल याद रखिए तो और बहुत अच्छा रहेगा। देखिए कैसे, ये रूट 24 लिख दिया ने और ये रूट 8 हो गया। देखिए ये जो 24 है ना, इसको इस तरह से फॉर्म में लिखिए कि इसका कुछ वर्गमूल निकल जाए। काले के फैक्टर करेंगे पूरा पसार के, जैसे यहाँ पर कर देते हैं, देखिए 4 लिख देते हैं और गुना 6 कर देते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर क्या करते हैं, वो कैसे किए तो समझाएंगे, ठीक ना। ये 8 है तो इसको 4 गुना 2 लिख देंगे, हो गया। अब वही काम करेंगे। अब देखिए ये जो 4 है ये तो 2 का वर्ग है, तो रूट 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 होगा, ये निकलेगा ना 2 और बच जाएगा क्या, रूट 6। वही प्रक्रिया आएगा देखना। और ये है ना, और ये रूट 2 बच जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया, ख़त्म। और रूट 3 बार में क्या हो गया, रूट 6 हाँ रूट 3 बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझे, कोई दिक्कत? अब देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये हम लोग रूट का जो जोड़ घटाव पढ़ रहे हैं, भागा, समझिए ये हम आप है ना परमेय और आप परमेय का ही पूरा यानी गेम कर रहे हैं। यानी ये परमेय और अपरमेय में ना संख्या होता है रूट में जो रहता है, या तो परमेय हो या अपरमेय हो, कह सकते हैं। दोनों के मिल के जो बनता है वास्तविक संख्या बनता है। तो ये वास्तविक संख्या का पूरा क्या पढ़ रहे हैं, भाग पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या का जोड़ पढ़ रहे हैं, इस तरह से, ठीक ना। बारिश आ गया जी। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अब मान लीजिए क्या है, बड़ी बड़ी संख्या दे दी है इस तरीक़ा से, और इधर भी दे देते हैं, और भागा इस तरह से 2, और यहाँ से रूट कर देते हैं 16, हो गया। अब इसको क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया 4, और क्या हो गया 124, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2 और रूट 16। अब गौर से देखिएगा ये 2 बार में कैंसिल हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करिएगा, बच क्या गया है, तो रूट 124 बच गया ना। अभी देखिए रूट में 16 है तो इसको 4 लिख सकते हैं। अभी फिर इससे कट गया, याद देखो, है ना। तो बच क्या गया है, रूट 124/2। लेकिन देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या, शायद 2 से इसमें कटने वाला बाहर निकल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट जो 124 है उसको फैक्टर करेंगे। तो रूट 124 का क्या फैक्टर हो जाएगा, देखिए 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, फिर यानी 31 दूना 62। बस अब नहीं होगा क्योंकि ये आभाज्य संख्या ऐसा ही आ गया कि अब लगेगा नहीं। तो 2 गुना क्या हो जाएगा 31, अब बटे क्या 2, और समान संख्या का जोड़ा लगाए, देखे ना संभावना लगा ना, 2 बाहर हो गया और रूट क्या हो गया 31, अब बटा क्या हो गया 2, और 2 से 2 क्या हो गया ख़त्म। तो क्या मिल गया रूट 31, यही आंसर हो गया। समझे, कोई दिक्कत? अरे बड़ा, हाँ भागा के ऊपर छोटा रहेगा, भागा देने में बड़ा रहेगा, तो मतलब यही बड़ा कर देते हैं, यही छोटा कर देते हैं ना। चलो भी समझिए, बहुत अच्छा। यहाँ से क्या करते हैं 2 और रूट क्या कर दिए 16, और भाग यहाँ पर क्या कर देते 4 और रूट 124। कुछ भी रहे, जो प्रक्रिया होता है वही प्रक्रिया करना। इन्हें किसको उलट दिए तो है ना, बचपना में जैसे पढ़ा करते थे क्या कि 4/2 रहे चाहे 2/4 रहे, एक आंसर 2 होते एक 2 होते। तो ये जो है रूल गलत होता। हाँ इसके लिए 2 होगा और इसके लिए 2 नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हो जाएगा 1/2, क्योंकि देखिए 2/4 होता है तो 2 दूनी 4 और 1/2 हो जाता है, होता है कि नहीं। तो जो समझा रहे हैं उसको समझिए, ये सब पूरा बेसिक फॉर्मेट है, ये सब ज्ञान होना चाहिए। ये तो इसके लिए हिसाब हो गया ना। अब देखिए इसको बता रहे हैं, अब यहाँ पर क्या 2 और रूट में क्या हो गया 16, अब इसको भागा देंगे किससे, तो 4 रूट 124। देखिए आंसर आप पता लगा सकते हैं, ये जो आ गया पूरा इस तरह से रूट 31, तो आंसर आएगा 1/√31। क्या, क्योंकि जब ये पलट दिए हैं तो पलटा जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से क्या करते हैं, 2 और गुना 16 है तो इसको क्या 4 लिख सकते हैं, या भी काट सकते थे। और यहाँ पर ही क्या 4 और ये क्या हो जाएगा रूट 124, एक के बार काट दो नहीं इसी को। आप देखिए यहाँ से क्या बच गया 2 और बटा में 124 एन बच गया। अब 124 को मैंने तो करके रख ले था, तो 2 और बटा 24 को फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 गुना 31, यही ना होगा। आप देखिए समान संख्या का जोड़ा लगा दो तो क्या हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा और रूट क्या हो जाएगा 31। देखा ना, ये जो एक बार में क्या हो गया कैंसिल, और आ गया 1/√31।
31, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इतना छापो। चलो ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो रूट का जो भाग उग सीख लिया ना, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, भागा हो गया, तो अब इसको क्या करते हैं, मिसलिनियस में बांट लेते हैं। कोची में तो बांट लेंगे कि बनावेंगे। चलो देखो इधर, मान लीजिए पहला उदाहरण देते हैं। अभी जो मिसलिनियस में बताने जा रहे हैं ना, वो खास करके एकदम बढ़िया समझना है, क्योंकि जोड़ भी रहेगा, घटाव भी रहेगा, गुना भी रहेगा, भाग भी रहेगा, यानी अक्के में सब है ना। कैसे दाल होता है, सब्जी या चोखा धोखा सब लपेट के मारा हो, वैसे ही लपेट के मार देंगे हम। चलो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब √2 जे मन जे लिख दो ना, जैसे मर्जी वैसे, प्लस और ये √3 प्लस √10/2 भागा 6/√2 और चलिए माइनस तो 2/√3। ऐसे जेमन जे रहे कैसे रहे, खाली बनाने के लिए सीखना है। ठीक है, अब एक ही हिसाब को बढ़िया से समझिए। 10 हिसाब को समझे से बेहतर कि एक हिसाब है ना, एक हिसाब पहले बढ़िया सीखो। अब देखो कैसे बनाएंगे। पहले देखिए, मालूम है कि पहले भाग के क्रिया करते, फिर कोची के गुना के, फिर रहेगा जोड़ वगैरह जो भी और घटाव जैसा रहेगा। और इसमें ब्रैकेट भी सिखाएंगे, रूठे वाला में ब्रैकेट दे के धर देंगे, है ना। तो एकदम खाली क्या करना है, एकदम इससे एकदम है ना दहाड़ना उसके सामने कि रूठ है तो ही नहीं कि भले ना डर जाऊँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी काटे छाटे वाला सिस्टम नहीं करिए, पहले एकदम क्या करते हैं, सरिया लेते हैं। भले ने कहो कि काट लो सर, तो कहो काट लो तभी रुक जिया, तब काटिया ना। प्लस आई क्या है, √8/√3 प्लस √10/2। यहाँ से आप देखिए भागा है, अब इसको पलट देते कोची में, तो ये चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला जाएगा नीचे। हम लोग नहीं आते हैं, जब ऊपर चल जाएंगे ना तो फिर नहीं लौट के आवेंगे। ये सब आता है ना, सब नियम आता है इसमें। सही नहीं कहते, हम लोग चल जाएंगे ऊपर तो आवेंगे, नहीं आवेंगे। लेकिन ये जब भागा वाला रहेगा ना तो गुना में पलटेंगे, तो नीचे वाला ऊपर वाले। चलो ठीक है, अब क्या करिए ना, अगर कट रहा है तो छोटा कर दो तो बढ़िया रहेगा। तो ये तो 2 से 2 तो हंस न हंस हो गया ना। और कुछ है, इहो कट्टा है, कहाँ कट्टा है, ऐसा कर दो तो कट्टा है नहीं ना। अब नहीं कट्टो है, न कट्टो तो है गले आंसर, अभी तो सारा बाकी है। अब देखिए क्या करेंगे, √3 और समझे लगी 1 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस √8। अच्छा, जब छोटा छोटा रूल पढ़ लिए हैं तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2√2? नहीं लिख सकते हैं। अरे देखो न समझ में आता है तो थोड़ा सा ही कर लो। और ये वो बाहर हो गया, ये बच गया। अब थोड़ा एडवांस में समझिए। अब सब दिन वह सीखते रहा वो कि ये है ना, ऐसे भागा दे लिया ऐसे वाला, तो एडवांस हुआ के सीखिएगा। ये तो तुरंत मारेगा क्या, 2 चौके, तो ऐसा तो क्लियर न हो गया, गला खराब हो जाता है। देखिए इधर √3/1 प्लस 2 और √2, अब बटा में क्या हो जाएगा, √3 प्लस, और ये तो किसी का वर्गमूल इसमें नहीं छुपा हुआ है, ये 10 है जी, 10, तो इसको जाकर ट्यों लिख दो। अब बटा में क्या हो जाएगा, 2। हाँ, यहाँ पर गुना था, थोड़ा सा नहीं था, यहाँ पर गुना हो रहा था ना, तो आपको गुना सिखा है ना, √10 गुना √2, बताओ डायरेक्ट। यस, √20, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और ये नीचे गुना कर दो, 6 दूनी 12, एकदम गुना एकदम कंप्लीट होना चाहिए, जोड़ भी सब कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए बच गया, अब जोड़ और घटाओ, देखा ना, एक ही सबको है ना। यस, हाँ, अबरी में इसको है जो कि सरिया दीजिए। चलिए, अब चाहते हैं 20 को भी सरिया देवे लगी तो सरिया दो। इसको हम जे के त्यों लिख दिए, इसके लिए खातिर गए थे ना। देखिए यहाँ पर ही 4 5 20, 4 5 20, पहाड़ा ऐसा दिमाग आने लगाइए, 4 5 20 ठीक है, तो 4 तो निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और √5। ध्यान दीजिएगा, एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई रूट से बाहर निकलता है ना तो रूट में 2 गो रहता है, तभी वो एगो निकलता है। अगर कह देंगे 2 बाहर हुआ है तो अगर ये अंदर में क्या होगा, 2 गो होगा और 1 होगा, 2 न होगा। जब एगो बाहर निकल गया
तो समझिए कि अंदर में वो 2 होंगे, ये 2 कै होंगे, देखो ऐसे होगा ना, 2 दूनी 4 5 20, यही ना निकाले कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या जगह बटा में, देखो लेला क्या कहता, अरे यहाँ पर ही √2 है, तो ध्यान दीजिए, अंदाजे नहीं बोलना, देख के बोलना, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा कि आर है ना, सिंपलीफाई करना चाहते हो आ करो, देखो 6 दूनी कहेगा सर जोड़ घटा में भीड़ में काट दो, एक क्रम खाली काटे है ना, ऐसा इधर से इधर नहीं काटे, हाँ ऐसे काट दो कि द्वितीय 6 तो गलत हो जाएगा, समझ में आया। ये तो सारी प्रक्रिया बता दी है कि कैसे करता है नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर बच गया √5/6, अब एल्शियम लेने लायक हो गया ना, हो गया, ये हो जाएगा √2 बटा √3 प्लस √5/6 माइनस 2/√3। अब रूट वाला एल्शियम डर लगता है क्या, देखो जब समझ में नहीं आवे कि एल्शियम क्या होगा, अरे कुछ भी होगा छप दो, यहाँ पर लिख देते हैं √3 और क्या है √6 और फिर क्या है √3, इसका देखो एल्शियम लीजिए, √3 2 है क्या, तो यहाँ पर जो √3 है हम लगा देते हैं √3 ये बार में, क्या है ना, जो एक का पहाड़ा पढ़ेंगे √3 तो √3 आवेगा, तो यहाँ पर क्या जगह 1 ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, भागा सिखाए थे बताबो, अब हो गया, आने अभी बतेबो न क्या हो गया रिजल्ट। अरे यहाँ पर ऐसे है तो क्या √6 होता है, गलत होता है, इसका आंसर तो 2√3 होता है। जो भी गलतियाँ होगा हमें आपको बगल में बताते जाएंगे, है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि है ना सिखा दिए हैं और जे मन जे लिख देते, तो यहाँ पर 6 के 6 भी हो जाएगा। आप लोग अपना जो साधारण एल्शियम बनाते हो, लासा लेते हो, उसमें नहीं करता, इसको क्या करते हो लिख देते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कॉमा नहीं दीजिए, हो गया। आप बताइए यही दोनों ना रह गया, अब 1 को गुना करिएगा तो नहीं रह जाएगा। आप बताइए इसको गुना करिएगा तो 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6√3, वेरी गुड, यही एल्शियम होगा। तो यहाँ पर 6 क्या हो गया 3, अब 1 से भागा देंगे तो कुल इतने बार में लगेगा, तो इतना गुना हो जाएगा, लेकिन गुना हो रहा था हाँ √3 2 गो ना, तो 1 गो √3 2 गो, तब बाहर निकलेगा 1 गो ना, समझ लो। देखो 1 से भागा दिली तो इतना बार में करते, तो इतने बार में √3 में गुना होते। देखो यहाँ यह देखिए 6 और रूट क्या हो गया √3, अभी देखो सभी गुणन हो गया, तो 6 और 3 3 9 रूट वाला करेंगे, और 6 गुना 3 तो 6 3 18, तो यहाँ पर ही डायरेक्ट लिख सकते हैं 18, यस, क्योंकि आपको बता दिया ना, प्लस √3 खत्म होगा, 6 नहीं खत्म होगा, और 6 दूनी 12 √2 प्लस 6 खत्म होगा। हाँ अब देखिए एक जाति वाला गुना आ गया, √5 गुना √3, बोलो कितना होगा, यस √15, फिर माइनस तो माइनस √3 खत्म होगा, 6 नहीं तो 6 दूनी, अब देखना है जाति तो रहेगा तो जोड़ना है। हाँ इसमें देखने को मिल रहा है, देखिए 18 आएगा माइनस में 12, तो घटा दो 6 बचेगा, प्लस में कि माइनस में, यस बड़ा पर चिन्ह प्लस का। अब ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, तो इसको लिख दीजिए चिन्ह देख करके, कोई दिक्कत, बड़े आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या 6 और √3, अगर कॉमन होता, कॉमन वाला भी सिखा चुके हैं है ना वो ऑफलाइन क्लास में, तो यहाँ पर ही कॉमन भी नहीं हो सकता है, ये √2 है और √15, अगर ये कुछ और रहता 3 के गुणज में रहता तो √3 ले लेते, क्योंकि √3 इसमें हो सकता था, तो अभी संभव ही नहीं है, तो यही क्या हो गया आंसर। आई नहीं कहना कि सर कटिए रहो, है ना, ये प्लस में गुना में रहते कुल तब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ है ना अगले दिन फिर लेकर आएंगे, आज के इतना ही तक, है ना, फिर कल सीखेंगे। ये तो सिर्फ आज एक ही एग्जांपल देखे हैं, कल इससे और एडवांस लेवल में देखेंगे, ठीक है। तो आज के है ना क्लास से इतना ही तक।